वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहता है ये वाला आपके पास डेटा है, ठीक है। इस डेटा को यूज़ करते हुए अपने सेकंड डिग्री कर्व फाइंड आउट करनी है। आपको सेकंड डिग्री कर्व कहे, सेकंड डिग्री पैराबोला कहे या क्वाड्रेटिक कर्व कहे, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये याद रखना, पेपर में इसी तरह घुमा फिरा के देता है। फिर अक्सर स्टूडेंट का यही घुमंड होता है कि हमारा पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो नाम डिफरेंट दे देता है, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें इसी तरह डेटा सारा दे के सम ऑफ एक्स क्यूब भी पूछ लेता है। और आपको बता दूं, जब सम ऑफ एक्स ज़ीरो होना पे सम ऑफ क्यूब भी ज़ीरो होगा, एक्स का क्यूब, और सम ऑफ एक्स की पावर 5 भी ज़ीरो होगी। ये बातें आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है, और ये याद रखनी है। और बाकी ये इस इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, वो कुछ इस तरह से है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह होती है। जिस तरह नॉर्मल इक्वेशन में ए प्लस बी एक्स तक थी ना सारी इक्वेशन, ये ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर तक होती है। सेकंड डिग्री भी इसी वजह से बोलते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री है एक्स की वो 2 होती है, ठीक है। सेकंड का मतलब भी 2 होता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके अलावा इसमें जो बी है वो नॉर्मल वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है जिस तरह आम क्वेश्चन में होता था, बट इसमें चेंजिंग सिर्फ यही है कि जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे सम ऑफ एक्स है ना वहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर कर देना है, बट बस यही एक चेंजिंग करनी है आपने। अच्छा, बाकी नॉर्मल फार्मूलाज की तरफ देखें ना, जिस तरह हम ए बी को रिलेट करते थे ना आपस में, यहाँ पर आपने ए सी को रिलेट करना है। यहाँ पे पहले आपने सी फाइंड आउट करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू कर लें, लेकिन मैं उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसका मैं आसान सा आपको तरीका बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ। थोड़ी सी आपको रेनोवेशन करनी है। जो सिंपल आप बी का फार्मूला क्या लिखते थे आप, एन ऑफ सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये सारा बी का फार्मूला मैंने लिखा। इसमें चेंजिंग क्या करनी, जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे स्क्वायर लगा देना एक्स के साथ। ये स्क्वायर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। यहाँ पे पहली एक्स स्क्वायर था ना सम ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर लगाएंगे तो 4 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। बी में क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर होता है, एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे 2 और बढ़ा देनी है तो 4 हो जानी है। ये अंदर ही रखनी है, ये ना हो ये बाहर ले जाए, ये और चीज़ है, ठीक है। ये होल का स्क्वायर है, अकेले एक्स का आपने लगाना है, समझ गए। और ए का भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन में फाइंड आउट करते थे। नॉर्मल इक्वेशन में क्या करते थे, एन सम ऑफ वाई माइनस बी लिखते थे ना, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, ऐसे ही होता था ना फार्मूला। यहाँ पे बी लगाते थे, अब यहाँ पे आपने सी लगाना है क्योंकि ए सी को हमने आपस में रिलेट रखना है। और दूसरा फ़र्क क्या है, जहाँ पे एक्स है उसको बस स्क्वायर लगाना है, बाकी सारा फार्मूला सेम है। ए सी को आपने आपस में रिलेट करना है और बी में सिर्फ यही चेंजिंग है, उसका भी एक्स का स्केल लगाना है और इसका लगाना सिर्फ नीचे वाले पे ही है, ठीक है। और ऐसे समझें कि जो हम नॉर्मल करते हैं ना ये वही है। नॉर्मल में हमने इसको छेड़ा ही नहीं है, तंग ही नहीं किया, ठीक है। नॉर्मल में भी ये वैसा ही था, यहाँ पर भी वैसे का वैसा ही है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर ही था, यहाँ पे भी सम ऑफ एक्स स्क्वायर ही है। बस यहाँ पे जो बी का फार्मूला था उसको लेके हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है और इनको आपस में रिलेट कर दिया है। सी होगा तो हमें ए की वैल्यू पता चलेगी। चलिए पहले सबसे पहले सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फार्मूला में पुटअप करता हूँ। इसमें एन क्या है क्वेश्चन में दिया उसने, एन दिया नहीं है, काउंट करना पड़ेगा। एन उसने कहा जी आपके पास है फॉर द ईयर्स 1993 से लेकर अभी 1993 में यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि ना कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड
अप टू सोन 2000 तक है। चलिए इसको मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है एन क्या है, एन हमारा 8 है। यहाँ पे दिया तो नहीं हुआ, चलिए एन 8 हमने कर लिया। 1 2 3 चलिए ये कॉल आ रही थी बार बार। अच्छा हम इसको काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8। एन 8 है। चलिए 8 पुट कर लेंगे इसमें। 8 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या है, ये है 5292 माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर है जी आपका 168। 168 पुट करूँगा इंटू सम ऑफ वाई है आपका जी 220 डिवाइड करूँगा 8 इंटू सम ऑफ एक्स पावर 4। सम ऑफ एक्स पावर 4 है 6216 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर है जी आपका 168 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये सारी वैल्यूज एक ही बार में हम काउंट कर लेंगे। अपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करके 8 मल्टीप्लाई बाई 5292 माइनस 168 मल्टीप्लाई बाई 220 ब्रैकेट क्लोज करनी है आपने। उसके बाद डिवाइड प्रेस करना है, फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें लिखना है 8 मल्टीप्लाई बाई 6216 माइनस 168 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये आपके पास आ गई है सी की वैल्यू, दैट इज़ 0.25। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी 0.25। अब इसी तरह सी ए की निकाल लेते हैं। ए में क्योंकि सी यूज़ होना है ना, ए में पुटअप कर लेता हूँ मैं। ए में एन की जगह 8 पुट कर लिया। सम ऑफ वाई होगा आपका जी, सम ऑफ वाई क्या है यहाँ पे लिखा था ना, ये था 220, ठीक है। माइनस सी है जी आपका 0.25 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। इस फार्मूला में वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। सम ऑफ एक्स स्क्वायर है जी 168 डिवाइड बाई एन, दैट इज़ 8। चलिए इसमें मैं ये पुटअप कर लेता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा 8 मल्टीप्लाई बाई 220 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाई 168 ब्रैकेट को क्लोज करके डिवाइड करूँगा प्रेस, फिर 8 करूँगा। तो जी ये मेरे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 220 माइनस सी आ गया जी आपका 0.25 मल्टीप्लाई बाई 168 सम ऑफ एक्स के 168। ये ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? n इंटू सम ऑफ y, sum of y 220 and minus c into sum of x square, that is 168। सॉरी ये हमने यहाँ पे ये n तो नहीं डालना था ना, मेरा ख्याल n नहीं आना था। सिंपल फार्मूला में l नहीं है ना। सिंपल फार्मूला में n नहीं है, ये n हमने वैसे ही डाल दिया। चले खैर मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये n नहीं लिखना। तो ये आ गया 22.25
ठीक है, ये कई बार गलती हो जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि क्वेश्चन करते करते ही पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, ये ए आ गया, ये सी आ गया, और इसी तरह हम बी निकालेंगे। बी का वही फार्मूला सिंपल सा, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ एक्स वाई है जी आपका 588 डिवाइड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 168। तो बी आपका आ जाएगा 588 डिवाइड बाई 168, ये आ जाएगा 3.50। अभी हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी ए क्या आया 22.25 प्लस बी एक्स दैट इज 3.50 एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी है 0.25 एक्स का स्क्वायर। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मैं ये फार्मूला में से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एन को ये लिखना नहीं था, ये पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया। अच्छा, ये रिमूव कर दूंगा, बाकी सारा ठीक है। आपने ये फार्मूलाज नोट कर लेने हैं लेड पेंसिल के साथ, ये और ये।